नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस सभी तक आ रही होगी। भाई देखो, एक तो चीज होती है कि हमारे आसपास की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सभी हमें पता लग जाती हैं और हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है। लाइक डीएसएसबी में कोई भी वैकेंसीज आती हैं तो तुरंत सबको पता लग जाता है, दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव और आसपास की सारी जगह पे। इवन दो यूपी वाले, बिहार वाले और बाकी देश के कोने कोने से जितने भी हमारे अभ्यर्थी विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी तुरंत से मतलब फॉर्म भर देते हैं और सारी चीजें उन्हें पता रहती है। अभी देखिए उड़ीसा में अगर बात करें तो उड़ीसा में पहले टेट हुआ, उसके बाद में अभी मेंस एग्जाम होने हैं, लेकिन किसी को कहीं पे कोई फिजिकल एजुकेशन को लेके इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, जिसे देख के मुझे बहुत ही बुरा लगता है। इवन दो वी आर फिजिकल एजुकेशनिस्ट और इतना ज्यादा काम करते हैं हम फिजिकल एजुकेशन के ऊपर, और हम इस चीज को कैसे लैग करें, तो एक सिलेबस डिस्कशन करके मैं लेके आया हूं। उसी के साथ साथ में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसी के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो सिलेबस फॉर द मेंस रिटन एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अ टीचर इन अ गवर्नमेंट सीनियर स्कूल्स और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, सॉरी। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस होने वाला है। इसका पीडीएफ मैं आपको लिंक लगा दूंगा टेलीग्राम का, तो उसमें आप फॉलो करके डायरेक्टली हमसे ले सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। तो लिंक उसका मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है वो मेनली आपका 6 यूनिट्स में बटा हुआ है। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम मोनू मधुकर, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और आपको मैं पढ़ाता हूं यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन। उसी के साथ साथ में जिनको भी यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो वो भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, और यूजीसी नेट भी बहुत जल्दी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए नाउ, प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सबसे पहली चीज तो ये आपको देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें आपकी कि मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एम फिजिकल एजुकेशन के, ये तो सभी को पता है कि ये होना ही है। रिलेशनशिप क्या है फिजिकल एजुकेशन और उसके जनरल एजुकेशन के साथ में हेल्थ एजुकेशन और रिक्रिएशन, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब मैं एक चीज और बताऊंगा, इसके बाद में मेरी एक वीडियो आएगी स्पेशल, इसमें तो मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं। उस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपने कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से कवर कर रखा है वो भी देखना, और आपको बहुत सारी चीजें पता भी लग जाएंगी। चलिए तो थोड़ा सा और ऊपर अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल ट्रेनिंग एंड फिजिकल कल्चर, उसके साथ साथ में फिजिकल एजुकेशन एज ए सोशल एजेंसीज, लीडरशिप और इसके इंपॉर्टेंस, इसके क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर टू द जनरल एजुकेशन, उसी के साथ साथ में स्काउट गाइड्स, एनसीसी, जेसीआर, एसजीएफआई, एनएफसी और इनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे हैं। अल्टीमेटली इनकी स्थापना तो जरूर पता होनी चाहिए आपको कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, जेसीआर टेस्ट की स्थापना, या फिर आपका एसजीएफआई कब बना, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ में आपके कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो योगा के बारे में आपको पता होना चाहिए, योगा के पूरे कंप्लीट आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमने बहुत सारी जो है वो पेड कोर्सेज में हमारे कंप्लीट पूरा सीक्वेंस में कवर कर रखे हैं। मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें किस तरीके से। ओलंपिक्स और एशियन गेम्स ये आपको पढ़ने हैं। उसी के साथ साथ में टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल प्रिपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन, ये पूरी मिला के आपकी एक यूनिट बनती है, जो कि मिक्सचर है बहुत सारी यूनिट्स का। इन्होंने देखिए पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहा है एक्चुअली में, उड़ीसा और पंजाब भी पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। अदरवाइज तो आज के टाइम का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आज के टाइम में अगर देखोगे तो आप। फिर नेक्स्ट यूनिट आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की है, जिसमें से आपका मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का क्या मतलब है भैया, बॉडी माइंड रिलेशनशिप, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, देख रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डायरेक्टली दे दिया इसमें आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, थ्योरी, प्ले, लर्निंग प्रोसेस क्या है, ये पूरी अल्टीमेटली साइकोलॉजी है। और इसमें पर्सनैलिटी, मेंटल हाइजीन और उसी के साथ साथ में आपका चाइल्ड गाइडेंस, डिसिप्लिन एंड बिहेवियर, नेचर एंड डेवलपमेंट,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी आपको साइकोलॉजी, सेकंड यूनिट आपकी साइकोलॉजी की, पहली फिजिकल एजुकेशन, उसके हिस्ट्री के बारे में और रिक्रिएशन वगैरह के बारे में है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट आपकी आ रही है ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिक्रिएशन। अल्टीमेटली आपका क्या है थर्ड यूनिट, दैट इज अबाउट योर मैनेजमेंट। Importance, objective and guiding principle, construction and care of gymnasium and swimming pool, preparation of different playgrounds, need, purpose of maintenance of sports equipments, उसी के साथ साथ में preparing timetable, factor affecting timetable in physical education, schedule स्कूल स्पोर्ट्स, प्रॉब्लम इन स्कूल स्पोर्ट्स, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल्स कॉम्पिटिशंस, ये सारी चीजें, प्रिपरेशन ऑफ बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन इन ह्यूमन लाइफ। अल्टीमेटली रिक्रिएशन आपको दो जगह देखने को मिलेगा, तो रिक्रिएशन बाय मोनू मधुकर डाल के आप रिक्रिएशन की वीडियोस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फोर्थ यूनिट है, दैट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, पेड कोर्सेज में इसमें पूरे कंप्लीट, जैसे कि जॉइंट स्ट्रक्चर, वैसे ये जॉइंट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बायोमैकेनिक्स का पार्ट है। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर, बैड पोस्चर, तो ये पोस्चर वाली एक वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे मेरी अवेलेबल है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज बाय मोनू मधुकर डाल देना, मिल जाएगी। इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर, हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, फटीग, थकान क्या होती है, उसके कारण क्या है और उसकी रेमेडीज क्या है, कैसे ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन डेप्थ, सेकंड विंड क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, साथ ही साथ में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, इफेक्ट ऑफ ए नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स, तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, नाडा वाडा और बाकी डोपिंग एंड ड्रग्स के बारे में, न्यूट्रिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट ऑफ ए प्लेयर एंड एथलीट्स, तो इसमें देखो हेल्थ एजुकेशन का पूरा न्यूट्रिशन देख लिया, और डिफरेंट डिजीज जैसे कि आपके उनके बारे में, जैसे कि डिजीज हो गया आपका कोलेरा हो गया, डायरिया हो गया, चिकन पॉक्स, मीजल्स, टेटनस, डिप्थीरिया और आपका मलेरिया हो गया, इन सारी की सारी डिजीज को मैंने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दोनों में अलग अलग तरीके से कवर कर रखा है। तो यू कैन वॉच माय वीडियो डिजीज बाय मोनू मधुकर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं आपका मेथड्स इन फिजिकल एजुकेशन। ये मेथड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये थोड़ा सा ऐसी यूनिक यूनिट आपको लग रही है, हालांकि ये होती है बीपीएड में और ये थोड़ा सा पुराना एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इसीलिए। तो ड्रिल, मार्चिंग, कमांड, टीचिंग एड्स हो गया, वेरियस मेथड्स ऑफ आपका टीचिंग, फिजिकल एक्टिविटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स, इंडिजीनियस एक्टिविटीज, वेरियस टूर्नामेंट एंड कॉम्पिटिशंस, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इसी में डाल रखा है। लेआउट, ट्रैक एंड फील्ड कैसे बनाएंगे और ट्रैक एंड फील्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीजें, डेमोन्स्ट्रेशन और एग्जीबिशंस, अवार्ड, ये सारी चीजें, लेसन प्लानिंग, ये तो अल्टीमेटली ये यूनिट आपकी मेथड्स है जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए इस पे काम करते हैं और थोड़ा सा आपको मैं, आपका शायद नेक्स्ट मंथ एग्जाम है तो उससे पहले पहले कोशिश करूंगा यूट्यूब पे इस चीज को मैं प्रोवाइड करने की। नेक्स्ट वन इज, आगे आपकी 6th यूनिट आ जाती है जो कि सबसे लास्ट यूनिट, आखिरी यूनिट है, ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग। तो इसमें देखो आपका एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए, गुड ऑफिशियल कैसा होता है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और ड्यूटीज क्या है एक ऑफिशियल की, वो प्रमोट करना है, मेंटेन करना है आपको, गेम्स को पब्लिसिटी करनी है, अरेंजमेंट करनी है, ये सारी चीजें। थोड़ा सा एक सेंस वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि जाहिर सी बात है आपका ऐसा क्वेश्चन जो कभी किताब में जरूरी नहीं है होगी वो चीज, वो कॉमन सेंस से ठीक होंगे। उसके बाद में आपका कंडीशनिंग ऑफ ए प्लेयर, टीम, जनरल और फंडामेंटल वर्कआउट्स, वार्म अप क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं और वार्म अप के क्या फायदे, क्या नुकसान, क्या वैल्यू होती है वार्म अप की। वेरियस ट्रेनिंग मेथड, अब देखो यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी दे दिया जिसमें आपका आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, सर्किट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग एंड इंटरवल ट्रेनिंग। ये पूरा का पूरा CUET UG का सिलेबस है ये वाला। CUET UG में ये चीज मैं पढ़ाता हूँ तो CUET UG का है ये। उसके बाद में प्ले ऑफ ए वेरियस पोजीशंस, तो ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी मेरी सारी चीजें ये वाली। तो प्ले ऑफ ए वेरियस पोजीशंस इन गेम्स, ऑफिशिएटिंग ऑफ डिफरेंट गेम्स,
एंड ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, द रूल्स, साइंस वगैरह, ये सारी चीजें। अल्टीमेटली ट्रैक यहाँ पर 3 जगह दे रखा है, तो आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ट्रैक एंड फील्ड बाय मोनू मधुकर वीडियो देख लेना, 2-3 वीडियो है उसमें मिल जाएगी। उसके बाद में आपका खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, सॉफ्टबॉल है, क्रिकेट है और हॉकी है और बैडमिंटन है। ये कुछ गेम्स है, इनको भी जरूर कवर कर लेना। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या थी भैया, 6 यूनिट थी जो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या आपका कंप्लीट सिलेबस है उड़ीसा का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी वीडियो। अगर आप अभी भी मतलब 1 महीना ऑलमोस्ट आपके पास है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी 2 गुना तेजी से हो जाए तो कैसे कर सकते हैं। देखो, इनमें से मोस्टली 90% चीजें जो है आपको मैंने करवा रखी हैं पेड क्लास में, ठीक है, पेड क्लास में मैंने करवा रखी है, तो गो फॉर इट। और अभी पेड क्लास ले लो भाई, क्योंकि अभी ऑफर भी चल रहा है। और साथ ही साथ में आप क्या करेंगे, जब पेड क्लास में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, पुरानी क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, अड्डा 24/7 लॉगिन करना। सबसे पहले ऐप आएगी आपकी अड्डा 24/7, यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ उड़ीसा के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे। तो ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको टीचिंग पे सेलेक्ट करना है, टीचिंग का महापैक। इस टीचिंग के महापैक में आपके सारे पैक आ जाएंगे। अल्टीमेटली देखो, उड़ीसा के लिए मैंने कोई अलग से बैच नहीं बनाया था, लेकिन उड़ीसा में जितने भी सिलेबस है उसका 90% ऑलमोस्ट सभी अलग अलग जगह कवर कर रखी है चीजें। तो मैं आपको बता दूंगा कि कहां कहां से कौन कौन से बैच से आपको कौन सी पढ़ रखा है। इसमें रिकॉर्डिंग लाइव सब कुछ मिल जाती है, तो आप आराम से 1.5 गुना 2 गुना की स्पीड से, यानी कि 2x करके 1.5x करके आप फास्ट चीजों को कवर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कितना ही लगेगा टाइम, सैटरडे को आप बैठ के भी देखेंगे तब भी आपका एक यूनिट 1 दिन में कवर हो सकती है, 6 दिन में 6 यूनिट ऐसे कवर हो जाएंगे एकदम तगड़े तरीके से। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको टीचिंग का महापैक इसे बाय कर लेना है। बाय करने के लिए आपको एक कोड लगा लेना Y590, इसको अप्लाई कर देना है। 3200 का दिखा रहा है, इसको ऐप में और सस्ता कर देंगे। ऐप आप जब फोन से, आपको ऐप ओपन करनी है। ऐप जैसे ही ओपन होगी तो ऐप में आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस पे आपको एक तरफ होम दिखेगा, एक तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टडी मटेरियल, एक तरफ फीड। ऊपर आपको टीचिंग सेलेक्ट कर लेना, बैंकिंग, एसएससी, टीजी, ये टीचिंग। फिर आपको स्टडी मटेरियल पे जाना है, स्टडी मटेरियल पे प्रीमियम स्टडी मटेरियल और टीचिंग का महापैक। अभी डबल वैलिडिटी देखने को मिल रही है, टीचिंग के महापैक पे क्लिक करना, यूज कॉइन कर लेना, यूज कॉइन। नेक्स्ट सी ऑफर, नीचे ये पैसे लिखे हैं ना 15,000, इसके नीचे सी ऑफर लिखा होगा। इस ऑफर में देखो बहुत सारे ऑफर आ रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाला ऑफर Y590, इसको अप्लाई कर देना। अब ये देखो 3,000 रुपये का आपको इसको परचेज कर लेना, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी कोर्सेज हमने चाहे DSSB में पढ़ाया है, आप सभी को पता है कि मतलब फिजिकल एजुकेशन कोई भी चीज़ है, जैसे कि एक चीज़, एक टॉपिक हो गया, सपोज करो मस्कुलर सिस्टम ही हो गया या कोई गेम्स हो गए, तो वो गेम एथलेटिक्स तो एथलेटिक्स ही रहने वाला है, चाहे वो DSSB के लिए पढ़ लो चाहे किसी के लिए भी पढ़ लो। तो दिमाग आपको खुद लगाना। आपके बहुत सारे भाई बंधु ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं इस चीज़ को, तो अपनी तैयारी को बढ़ाओ भैया, एक ही मौका है तो इसमें बिल्कुल जान डाल दो। किसी भी तरीके से किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं ज़्यादा, हम आपके पास है गाइडेंस के लिए। तो आपको हमेशा तत्पर रहना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। भाई उड़ीसा वालों, एक नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या टॉपिक अभी पढ़ने हैं, ठीक है। लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।